आदेश आदेश। किताब ज्ञान का ये भाग 94, अध्याय 6, श्लोक संख्या 10, 11 और 12। हम समदृष्टि के साथ साथ क्या क्या मन से त्याग करने की जरूरत है, इससे लेके कई बात की है। हम जाने अनजाने में मन को स्थिर रखने में सफल नहीं होते हैं, ये सब जानते हैं। राग द्वेष निर्मूल होना, किंचित मात्र भी मन में ये न होना, ये कैसे मुमकिन है? इसका सीधा सा इलाज बोलना है कि हर परिस्थिति में जीना सीख लो। सब चीज़ों को, जीव मात्र को प्यार करो, सब जगह समदृष्टि रखो। यही परमात्मा प्राप्ति का सरल रास्ता है। इंद्रियों को मन में या इंद्रियों का वश में होना, मन का वश में होना और आचार में राग द्वेष का अभाव तक हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो परमात्मा की प्राप्ति तक पहुँच सकते। देखते योग के बारे में भी आज क्या कहा है। 10वें श्लोक में बोला है, ऐसे मनुष्य जो निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु में के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थिर रहने वाला होता है। 11वें और 12वें श्लोक में कहा है, योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थल में, पवित्र भूमि में, न तो बहुत ऊंचा न ही बहुत नीचा, कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र का या मृगछाल बिछाकर उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को एक ही बिंदु पर स्थिर करना, चित्त के और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग एक बहुत बड़ा शब्द है। आयुर्वेद में योग का मतलब है 2 या उससे ज़्यादा पदार्थ या द्रव्य का मिश्रण होना। यहाँ योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा को मिलना। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले गुण है कि अपरिग्रह, यानी सुख समृद्धि के लिए संग्रह करना नहीं है। अगर हम संग्रह करते हैं तो भोग वासना में हमारा मन लोभवश खिंचाता रहता है और साधक का मन ध्यान में नहीं लगता है। यहाँ तो एक बात और भी कही जो समझने लायक है कि निराशी ही ये शब्द है मंत्र के अंदर। पहले हमने अपरिग्रह करा। अपरिग्रह का मतलब बाह्य है, तो निराशी ही का मतलब अंतःकरण। अंतःकरण में भी संग्रह नहीं करना है। इसका मतलब कि मन में से इच्छा, कामना और आशा का त्याग कर देना। ये इच्छा, कामना और आशा बड़ा बाधक होता है। इसके बारे में साधक को सावधान रहने को कहा है। बाहर से, अंदर से, दोनों जगह से खुद को संग्रह से दूर रखना जरूरी है। ध्येय मात्र एक ही होना चाहिए, परमात्मा का मिलन। हम ध्यान में बैठते, एक सूची दिमाग में दी है, ध्यान में बैठते तो क्या करना चाहिए। तो मैं ये करूँगा इत्यादि की सूची हम रखते हैं, वो सब बाधक है। हमको हमारी प्रिपरेशन में क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकांत में।
मन को निरंतर ईश्वर में लीन रखे। एकांत का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि दुनिया से दूर चले जाओ, दुनियादारी से दूर चले जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपने ही निवास के कोने में विक्षेप ना हो ऐसे बैठना है। यहाँ एक सूचना और भी है, और वो समझना सुस्थान। सुस्थान का मतलब जैसे पीपल, बरगद, इमली, तुलसी इत्यादि के नजदीक का स्थान। दूसरी बात शुद्ध का किया हुआ स्नान आता है दूसरे में, जैसे कि धरती पर जल छिड़कर गौ माता का गोबर से लिपन करो, गंगा जल या गौ मूत्र का छिड़काव करें और इसको तैयार किया हुआ, पवित्र किया हुआ स्थान के लिए बोला है 5 तसु, यानी कि 4-5 चीज जमीन से ऊपर रखने की। ये धरती माता के ऊपर लकड़ी की पाट रखो, इसके ऊपर क्रमशः वस्त्र, मृगचर्म और दर्भ बिछाने का बोला है। आज के युग में एक पाट बिछाकर उसके ऊपर कंतान, उसके ऊपर ऊनी वस्त्र बिछाने का और उसके ऊपर मलमल या रेशमी कापड़ बिछाने चाहिए, ये जरूरी है। हमारे शरीर में जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं, तब एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा व्यर्थ व्यय न हो जाने के लिए ये आसन इसी तरह का जरूरी है। यहाँ छोटी छोटी बातों बताया है, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, समझने जैसी बात है। अगर अत्यंत नीचा होगा तो जमीन पर रेंगती चींटी से लेके कई छोटे कीटक क्रिया में विक्षेप करते हैं। और एक बात है कि बहुत ऊंचा होने से शायद ध्यान लगाने समय नींद आ जाए तो ईजा ना पहुंचे। एक सूचना और है कि खुद का आसन स्वतंत्र रखना। यहाँ आज मौका है तो मैं कह दूं कि आसन, माला और शंख ये तीनों खुद का ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस आसन पे आप माला करते हो, जो माला से माला जपते हो और शंख का उपयोग करते हो, वो दूसरे किसी का उपयोग नहीं कर सकते हो और ना ही दूसरे को दे सकते हो। जब ध्यान में बैठते हैं तो इंद्रिय चित्त पे नियंत्रण होना जरूरी है। देखो, यहाँ एक बात ध्यान रखो कि एकदम कंट्रोल में नहीं आएगा। कभी मन सीधा सीधा कंट्रोल नहीं आता है, वो भागता रहता है, चलता रहता है, कूदता रहता है। मगर मन को पकड़ने की कोशिश भी मत करो, शरीर को पकड़े रखो। शरीर साधन है, रोज निरंतर बैठना चालू करो, शरीर स्थिर होता जाएगा तो खुद ब खुद मन भी साथ में उसके साथ आदत में आ जाएगा। एक चीज है कि कई जगह पे प्रश्न आते हैं, शरीर स्थिर रखना है, वो आगे बात करेंगे। मगर अभी की बात करें तो मंत्र की बात आती है, तो गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र सर्वोत्तम होता है। अगर गुरु नहीं बनाया है और आप जाप कर रहे हो तो नाम जाप कर सकते हो आप, और मंत्र जाप नहीं कर सकते हो। मंत्र तो गुरु ही देता है, भले ही नाम दे।
गुरु कृपा के लिए तो तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में गुरु तत्व की बात श्री कृष्ण ने खुद कहा है। अगले हफ्ते यही क्रम हम चालू रखेंगे, क्योंकि ये योग कोई एक दिन में, एक हफ्ते में कह देने वाली बात नहीं है, आगे और बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस जो वीडियो है उसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो शास्त्र में से हम आप तक सनातन की बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप सबके जीवन में गुरु गोरक्षनाथ जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु।